प्रिय छात्राः सुप्रभातम्। अद्य वयं षष्ठीकक्षायाः सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः इति पाठं पठिष्यामः। पाठस्य प्रथमः शब्दः अस्ति बकस्य, द्वितीयः शब्दः अस्ति प्रतीकारः, यानी कि बगुले का बदला। प्रतिकारः मतलब बदला। ठीक है, तो आज हम पाठ का वाचन और विवरण जानेंगे। इस पाठ में मुख्य रूप से क्या है कि अव्ययों का प्रयोग है। तो अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय होते हैं जो किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी न लिंग के अनुसार न वचन के अनुसार, ठीक है, परिवर्तित नहीं होते। ठीक, तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों ही लिंगों में जो शब्द क्या रहते हैं, समान अवस्था में रहते हों, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय कैसे बना? देखो, अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होना। ठीक है, तो इसी को अविकारी शब्द कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो व्यय मतलब जो परिवर्तित नहीं होते। खर्च का मतलब यहाँ पर दूसरा अर्थ भाव लेंगे, जो परिवर्तित नहीं होते। अ मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे ही अव्यय शब्दों का इस पाठ में बहुत से स्थानों पर प्रयोग है। उनका भी अर्थ जानते हुए और कैसे कैसे उनका प्रयोग होता है, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे च एक अव्यय है, और, ठीक है, अपि, भी, दोनों ही अर्थों में जिनका जो अर्थ होगा वो अर्थ हिंदी में भी वही अव्यय पद कहलाएगा। यथा, जैसे, वैसे, तैसे। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय पद कहलाते हैं। ठीक है, तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। बकस्य प्रतिकारः, तो बकस्य में कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी विभक्ति हुई। बकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकारः मतलब बदला। ठीक है, तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले एक बार इससे संबंधित जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। तो पहला पद हम देख रहे हैं शृगालः, ठीक है, बकः, आसीत, इत्यादि इत्यादि। एक बार आप इन शब्दों को देख लीजिए। ठीक है, इनके अर्थों को देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं इस चैप्टर से संबंधित इसके भावार्थ और अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सबने शब्दार्थ देख लिए होंगे। अब हम चलते हैं इस पाठ की ओर। बकस्य प्रतिकारः, तो पाठ पढ़ते हैं और पाठ का भाव आपको बताते हैं। कथा इस प्रकार की है। तो ठीक, एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में, एकस्मिन् वने मतलब एक वन में, शृगालः एक सियार, बकः च यानी कि सियार और बगुला, निवसतः स्म रहते थे। देखिए, स्म का प्रयोग कहाँ होता है? ये जो स्म शब्द है संस्कृत में जब वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्म का प्रयोग हो जाए तो समझ लेना कि क्रिया की बारंबारता है। जैसे करोति स्म करता था, पठति स्म पढ़ता था, निवसति स्म रहता था। ऐसी निवसन्ति स्म रहते थे, क्रीडन्ति स्म खेलते थे। ऐसी दो लोग हैं, एक वन में रहते थे, इसलिए निवसतः स्म। ठीक है, तो एक वन में शृगाल और बगुले, दो बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी, मित्रता थी, फ्रेंडशिप थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, एक बार, एकदा मतलब एक बार, एकदा शब्द क्या हो गया यहाँ पर? अव्यय पद हो गया। ठीक है, एक बार, च भी आ चुका है। ठीक है, अच्छा, एक बार प्रातः शब्द भी क्या है? अव्यय पद है। एक बार सुबह के समय शृगालः बकम् अवदत्, एक बार सियार ने बगुले को बोला, अवदत्, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। रोज तो अकेले खाता ही हो, आज कल ऐसा करना, मेरे
साथ क्या करना, भोजन करना। स्वः आने वाला कल, यह अभी क्या है, कौन सा पद है, अव्यय पद है। सह साथ में भी अव्यय पद है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो, ऐसा कहा। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्, श्रृगाल के निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्, अग्रिमे दिने अगले दिन, सह यानी कि वह कौन, बगुला, किसके, सियार के लिए निमंत्रण पर उसके निवास स्थान पर पहुंचा। कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, क्या किया उसने, बगुले का मुंह, ठीक है, लंबा होता है चोंच, ठीक है, वो थाली से भोजन नहीं कर सकता, इस बात को समझते हुए भी उसने क्या किया कि स्थाल्याम, कुटिल स्वभाव श्रृगाल, यानी कि मन में कुछ और मुख में कुछ और, मुख, ठीक है, मुख में राम राम, बगल में छुरी वाला जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को लेकर के जो कुटिल स्वभाव वाला जो कौन था, श्रृगाल था, उसने क्या किया, स्थाल्याम थाली में बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, यानी कि बगुले के लिए क्षीरोदनम मतलब क्षीर कहते हैं दूध को, ओदनम मतलब भात, तो इस प्रकार से क्षीरोदनम मतलब खीर दे दी, ठीक है, अयच्छत् मतलब दी। बकम अवदच्च, और बगुले से बोला, क्या बोला सियार, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव, क्या बोला कि अरे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस थाली रूपी पात्र में, अधुना इस समय, अधुना शब्द क्या है यहां पर, अधुना शब्द आपका अव्यय पद हो गया, ठीक है, अधुना इस समय हम दोनों ही साथ में खाते हैं, क्योंकि वो जानता था ये जो बगुला है वो थाली से नहीं खा सकता, तो कुटिल स्वभाव का व्यक्ति था कौन, सियार। तो भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, ठीक है, भोजन काले, जैसे ही भोजन के लिए बैठे, भोजन करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, बकस्य चंचुः, बगुले की चोंच, स्थालीतः, क्योंकि फैली हुई थाली है, उस थाली से भोजन ग्रहण करने में, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, समर्थ नहीं हुई, नहीं ग्रहण कर पाई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, केवल वो खीर को देखता रहा, बगुला खा नहीं पाया। अतः शब्द भी क्या है यहाँ पर, अव्यय पद है, इसलिए अतः, ठीक है, केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, केवल खीर को देखता रहा, खा नहीं सका। श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अखाद, श्रृगाल ने क्या किया, थाली में जितने खीर थी सब खा गया। आगे, श्रृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्, ठीक है, श्रृगाल के द्वारा ठगे जाने पर, वंचितः मतलब ठगा गया है जो, बकः अचिन्तयत्, बगुले ने सोचा, क्या सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, ठीक है, जिस प्रकार से इसने मेरे साथ व्यवहार किया, यथा, मैंने बताया था ना यथा शब्द यहां पर आ गया, जिस प्रकार से इसने मेरे साथ व्यवहार किया, छल किया, तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसा ही व्यवहार इसको भी, इसके साथ भी मैं करूंगा, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना उचित होता है कभी कभी, तो इसलिए उसने सोचा जैसा इसने मेरे साथ किया है ऐसा ही कुछ मैं इसके साथ भी करूंगा। तभी इसको समझ में आएगा कि दूसरे का दिल का दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है कि जब सामने खीर पड़ी हो, ठीक है, अच्छे अच्छे व्यंजन पड़े और वो खा ना सके, ठीक। एवं चिंतयित्वा सः श्रृगालम अवदत्, ऐसा सोच करके उसने सियार से कहा, अवदत्, मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि,
मित्र तुम्हारे निमंत्रण से मैं बहुत प्रसन्न हूं। किसने कहा? बगुले ने। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी कल मेरे साथ भोजन करो। ठीक, ये बात किसने कही? बगुले ने कही। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्, यानी कि बगुले के निमंत्रण से क्या हुआ? वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि मैं चतुर हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैंने तो इसको खीर नहीं खिलाई क्योंकि थाली में रखी थी, लेकिन ये मेरे बराबर बुद्धिमान थोड़ी है कि जो मेरे लिए कुछ ऐसा पात्र में भोजन दे जिससे कि मैं खा ही ना सकूं। ठीक है, तो इसने ये मेरे लिए अच्छी व्यवस्था करेगा तो मैं वहां भी खीर खाऊंगा, ऐसा सोच करके प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा शब्द क्या है? यदा, जब। यहां भी क्या है? अव्यय पद। ठीक है, जब सियार सायं मतलब शाम के समय बकस्य निवासम अगच्छत्, यानी कि बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम अयच्छत्, उसने भी क्या किया? जिस प्रकार से बगुले को थाली में भोजन परोसा गया था, उसी प्रकार से बगुले ने एक कलश में, आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, तो चित्र में एक कलश में उसके लिए भोजन खीर बना करके दे दी। क्षीरोदनम संकीर्ण मुखे, जिसका मुख छोटा सा है, जहां केवल चोंच वालों का ही मुख जा सकता है, सामान्य मुख नहीं जा सकता, ऐसे संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत्। ठीक है, तदा, यदा और तदा, जब, तब। ठीक, आगे श्रृगालम च वदत्, और सियार को बोला, बगुला क्या बोला? मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। ठीक है, जो बात उसने कही थी वही यहां भी कहा। ने कहा कि जिस प्रकार से तुमने थाली में भोजन दे करके कहा कि मित्र अब इसमें दोनों साथ में भोजन करते हैं, उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे, इस जो संकीर्ण पात्र है जिसका मुख लंबा है, ऐसे पात्र में साथ में ही भोजन करते हैं। बकः कलसात् चंच्वा क्षीरोदनम अखादत्, क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी तो बगुले ने उस संकीर्ण मुख वाले पात्र से सारी खीर खा ली। श्रृगालः च केवल ईर्ष्या अपश्यत्, और सियार केवल ईर्ष्या के कारण से कि मैं खीर नहीं खा पा रहा हूं और ये मेरे सामने खीर खा रहा है, इस ईर्ष्या से केवल देखता ही रह गया। जिस प्रकार से कौन देखता रह गया था? वह बगुला देखते रह गया था जब थाली में रखा था, तो टिट फॉर टैट उसके साथ वैसा ही व्यवहार उसने किया। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा, यादृशं जैसा, और तादृशं मतलब वैसा। ठीक है, तो ये दोनों पद भी क्या हैं? अव्यय पद है। तो कहा कि श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकः अपि, बगुले ने भी श्रृगालम प्रति, सियार के साथ तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, अपना प्रतिकार बदला ले लिया। बकस्य प्रतिकारः, यही बगुले का क्या है? बदला है। ठीक है, उक्तम अपि, इसलिए कहा गया है, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। ठीक, तो उसने कहा कि आत्म दुर्व्यवहारस्य, ठीक है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, यानी कि अपने साथ जो गंदा व्यवहार होता है, दुर्व्यवहारस्य, दुर्व्यवहार का जो फल होता है बहुत ही दुखी होता है, यानी कि दुखदाई होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें तो हमें भी लोगों का सम्मान करना चाहिए। हम जैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे, आप भी तो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेंगे, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। यानी कि हमसे मतलब कौन है? जितने लोग भी सुख की इच्छा रखते हैं, सुखेषणा, मानवेन सुखेषणा मतलब सुख की इच्छा रखने वाले मानवों के द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि
आत्म दुर्व्यवहारस्य, ठीक है, हमारे द्वारा किया हुआ जो गलत व्यवहार होता है उसका फल भी कैसा होता है, दुखदायी होता है। उदाहरण के लिए श्रृगाल के द्वारा जो व्यवहार किसके साथ किया था, बगुले के साथ किया था, वही व्यवहार उसको भी झेलना पड़ा, उसके साथ भी वही व्यवहार हुआ, ठीक है, दुखदायी व्यवहार। तो इसलिए हम दुखी न हो, हमारे साथ गलत व्यवहार न हो, इसके लिए जरूरी है कि हम भी सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम वही व्यवहार दूसरे के साथ करें जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, ठीक है। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, तो हम सबको, ठीक है, सब में अपने जैसा माने, यानी कि सब में मैं हूं, अगर हम ऐसा मानेंगे तो जैसा व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा व्यवहार हम सबके साथ करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यह जो पाठ है इसका आज हमने अव्यय प्रयोग के साथ च मतलब और, अपि मतलब भी, यथा मतलब जैसा, एकदा मतलब एक बार, प्रातः मतलब प्रातः काल सुबह, स्वः मतलब आने वाला काल, सह मतलब साथ में, अधुना मतलब इस समय, अतः मतलब इसलिए, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, यादृशम मतलब जैसा, तादृशम मतलब वैसा, इन सभी अव्यय पदों का परिचय प्राप्त किया। और कौन सी क्रिया का परिचय प्राप्त किया, स्म शब्द का परिचय प्राप्त किया। स्म कहां पर होता है, भूतकाल को बताने के लिए, वो भी जब क्रिया की बारंबारता हो, जैसे वह काम करता था, वह खाना खाता था, उसने खाना खाया और वह खाना खाता था, दोनों मंत्र है ना। तो जहां खाना खाता था होगा वहां पर प्रेजेंट वाली क्रिया के साथ, वर्तमान काल की क्रिया के साथ हम स्म का प्रयोग कर देंगे। जैसे पठति पढ़ता है, पठति स्म पढ़ता था, लिखति लिखता है, लिखति स्म लिखता था, ठीक है। जैसे हमने एक लिखेंगे तो पठति स्म पढ़ता था, ऐसे लिखति स्म लिखता था, हसति स्म हंसता था, रोदति स्म रोता था, गच्छति स्म जाता था, ठीक है, आगच्छति स्म आता था। इस प्रकार से प्रयोग हमने किया, ठीक है। तो अस्तु, आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। नमो नमः।